हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उदित व्लॉग। तो गाइस आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि जो कार का एयर बैग होता है और सीट बेल्ट होती है उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, और एयर बैग को लेके जो काफ़ी सारे मिथ हैं माइंड में वो मैं दूर करने वाला हूँ। एंड गाइस कैसे वर्क करता है और कैसे क्या रिलेशन होता है आपस में सीट बेल्ट, जो भी मिथ है इनको दोनों को लेके तो आज की वीडियो में वो क्लियर करेंगे। तो गाइस जो मेरी कार है हुंडई की एक्सेंट, ये 2016 का मॉडल रहने वाला है। तो उस टाइम में इसके अंदर कोई भी एयरबैग कंपनी ऑफर नहीं करती थी, लेकिन अब हर कार के अंदर चाहे बेस मॉडल हो कुछ भी हो उसके अंदर कंपलसरी हो गया है कि ड्राइवर वाला एयरबैग तो कंपनी देती है। तो गाइस जो 90% लोग होते हैं उनके माइंड में यही सेट होता है कि जो उनके कार के एयरबैग होते हैं वो डिप्लॉय तभी होते हैं जब उन्हें अपनी कार की सीट पहनी हो। वो जहां भी आर्टिकल वगैरह में पढ़ते हैं और ज्यादातर सुनते हैं तो सभी के माइंड में यही सेट होता है कि उनके कार के एयरबैग होते हैं डिप्लॉय तभी होते हैं जब उनकी सीट बेल्ट लगी हो। तो गाइज यही मैं दूर करने वाला हूँ, क्या कनेक्शन रहने वाला है सीट बेल्ट और एयरबैग के बीच में। तो गाइज जो आपके कार के एयरबैग होते हैं वो सीट बेल्ट से कोई कनेक्शन नहीं होता इनका। सीट बेल्ट सिर्फ आपको आपकी सीट से बांधे रखती है ताकि आप कभी भी सडनली कोई एक्सीडेंट होता है या फिर जर्क लगता है तो वो आपको सीट से बांधे रखती है। सिर्फ सीट बेल्ट का इतना वर्क होता है। एंड गाइस जो जो आपका कार के एयरबैग होता है और अगर आपने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी हो और सडनली आपकी कार किसी ऑब्स्टेकल से हिट हो जाती है या दूसरे किसी कार से हिट हो जाती है तो आपका जो कार का एयरबैग है वो डिप्लॉय होगा। ऐसे नहीं है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी हो तो एयरबैग डिप्लॉय नहीं होगा। लेकिन गाइस जो ये एयरबैग और सीट बेल्ट होती है, जो ये सीट बेल्ट होती है उसको प्राइमरी रिस्ट्रेंट बोलते हैं, एंड जो एयरबैग होता है वो सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम बोलते हैं। एसआरएस आपने देखा होगा, एसआरएस लिखा होता है एयरबैग के ऊपर। एंड गाइस ये दोनों सिस्टम प्राइमरी रिस्ट्रेंट और सप्लीमेंट्री रिस्ट्रेंट सिस्टम दोनों कॉम्बिनेशन बना के आपको ज्यादा से ज्यादा इंजरी होने से बचाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं ये सीट बेल्ट और एसआरएस एयरबैग मिलके। तो गाइज दोनों का कॉम्बिनेशन यही होता है। एंड गाइज अगर किसी कंडीशन में आपने अपनी कार की सीट बेल्ट नहीं पहनी हो और आपकी कार हाई स्पीड में किसी दूसरी कार से हिट हो जाती है और आपके कार के जो एयरबैग है वो डिप्लॉय हो जाते हैं, तो गाइज ऐसी कंडीशन में जो कार के एयरबैग होते हैं वो काफी बार हार्मफुल भी बन जाते हैं। क्योंकि गाइज जो एयर बैग डिप्लॉय होते हैं एक्सीडेंट होने के बाद वो इतने फास्ट होते हैं गाइज, मतलब उनकी स्पीड जो होती है वो 200 माइल्स के अप्रोक्स होती है। मतलब एक तरीके से मान सकते हो आप सेकंडों में एयर बैग आपका कार का है डिप्लॉय हो जाता है, पलक झपकते ही जिसे आप बोल सकते हैं दूसरी भाषा में। तो गाइस इतनी फास्ट स्पीड होती है आपके कार के एयर बैग डिप्लॉय होने की। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या गाइस, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो और आपकी कार हिट हो जाती है हाई स्पीड में और आप जिस स्पीड में आपकी कार चल रही होगी और जिस स्पीड में आपकी कार दूसरी कार से हिट होगी तो उसी स्पीड से आपकी जो बॉडी है वो आगे की तरफ मूव करेगी। तो गाइस आपका हेड तो सेफ बच जाएगा, बट गाइस जो आपका अदर बॉडी का पार्ट होगा वो काफी तेज स्पीड में आगे की तरफ विंडशील्ड से या डैशबोर्ड से टकराएगा और आपको काफी इंजरी होने के चांस हैं। तो गाइज ऐसे में आपकी सीट बेल्ट क्या करेगी, आपको सीट से बांधे रखेगी और सिर्फ जो आगे का फ्रंट जो एयर बैग डिप्लॉय होगा वो आपको हेड को और जो नेक वगैरह को उसको सेफ रखेगा। क्योंकि इतना तेज जो इम्पैक्ट होगा हिट होने के बाद, आप सपोज कर सकते हो 60-70 की स्पीड में अगर आपकी कार हिट होती है तो कितना ज्यादा इंपैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगा गाइज, आपकी सीट बेल्ट बांध के रखेगी और जो एयर बैग है वो अपना काम करेगा। ऐसे में एयर बैग आपको सेफली आपको जो इंजरीज होने से बचाएगा हेड पे, नेक पे वगैरह पे। तो ऐसे में गाइज आपको सीट बेल्ट आपको सीट से बांधे रखती है और आपको सीट बेल्ट पहनना कंपलसरी होती है ताकि आपकी बॉडी को ज्यादा इंजरी ना हो। क्योंकि जिस स्पीड में अगर आप डैशबोर्ड टकराओगे तो चांस है कि आपकी काफी इंजरी हो और काफी चोटें आए। तो गाइस रिसर्च में ये भी पाया गया है कि जो आपके कार का एयर बैग होता है वो एक्सीडेंट में आपकी मौत का कारण भी बन सकता है। क्योंकि गाइस जो जिस स्पीड से एयर बैग डिप्लॉय होता है, अगर आप बिना सीट बेल्ट के
उसके ऊपर आपकी बॉडी हिट करती है, वो अदर बॉडी पार्ट पे हिट करता है एयर बैग उस स्पीड से 320 किलोमीटर की स्पीड से। तो ऐसे में गाइस अगर गलत जगह आपकी बॉडी हिट हो जाती है एयर बैग के तो आपकी जान भी ले सकता है। और काफी बार होता है कि गाइस जो छोटे बच्चे होते हैं वो सहन नहीं कर पाते इतनी जो फास्ट एयर बैग की एक्टिविटी होती है और जितना स्पीड से आपको हिट करता है, और वो उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो गाइस एयर बैग जहां पे सेफ्टी प्रोवाइड करता है वहीं भी वहां पे कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होता है अगर आपने प्रॉपर तरीके से सीट बेल्ट नहीं पहनी हो। तो गाइस इसलिए हर आर्टिकल में या फिर कहीं भी आपको मैनुअल में यही रिकमेंड किया जाता है कि हमेशा जब भी आप कार ड्राइव करो तो सीट बेल्ट लगा के प्रॉपर तरीके से फिर कार ड्राइव करो, ताकि ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलके आपको सेफ रख सके। एंड गाइज 90% लोगों को यही पता होता है और कि जब सीट बेल्ट लगाएंगे तभी उनका कार का एयर बैग डिप्लॉय होगा। लेकिन सारे कार्स के मैनुअल उठा के देखे तो उनमें बिल्कुल क्लियरली आपको मिल जाएगा कि आपका कार का एयर बैग बिना सीट बेल्ट की डिप्लॉय होता है। जो आपका कार का एयर बैग होता है वो 3 कंडीशन में काम करता है। पहला जो होता है इम्पैक्ट सेंसर, और दूसरा होता है स्पीड सेंसर, और गाइस थर्ड जो होता है वो होता है वेट सेंसर। तो गाइस इम्पैक्ट सेंसर में क्या होता है, जब भी आपकी कार हाई स्पीड में किसी दूसरी कार से हिट होती है किसी ऑब्स्टेकल से, तो ऐसी कंडीशन में होता है कि गाइस जो इम्पैक्ट सेंसर होते हैं वो फ्रंट में लगे होते हैं। तो जैसे ही उनके ऊपर इम्पैक्ट जाता है तो वो सेंस करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजते हैं एयर बैग तक, और एयर बैग सेकेंडों में डिप्लॉय हो जाते हैं। एंड गाइस जो दूसरी कंडीशन रहने वाली है, सपोज करो गाइस आपकी कार 100 की स्पीड में और अचानक आपकी कार किसी से हिट हो जाती है, तो और थोड़ी बहुत हिट होती है, तो ऐसी कंडीशन में गाइस क्या होता है, आप सडनली पैनिक ब्रेक करोगे 100 से 0। अगर गाइस रियल लाइफ में 100 से 0 पैनिक ब्रेकिंग करके देखोगे तो आप सेकेंडों में नहीं कर पाओगे, और इतना जो एक्सीडेंट के टाइम में होता है वो आप नहीं कर पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या गाइस, आपके जो एयर बैग हैं वो डिप्लॉय हो जाएंगे, जो स्पीड सेंसर है वो उनको सेंस करके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजेगा और आपके जो कार के एयर बैग है डिप्लॉय हो जाएंगे। क्योंकि गाइस जो स्पीड होगी वो एक्सीडेंट के टाइम में जब 100 से 0 जाती है वो स्पीड बहुत सेकेंडों में होती है जब आपकी कार हिट होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीड सेंसर है वो आपके कार को सिग्नल भेजेंगे और एयर बैग आपका डिप्लॉय हो जाएगा। माइंड में डाउट होता है कि अगर वो रियल लाइफ में 100 से 0 पैनिक ब्रेकिंग करेंगे तो क्या उनके एयर बैग डिप्लॉय होंगे नहीं होंगे। तो गाइस ऐसी कंडीशन में आप चाहे कितना भी ब्रेक लगा लो आपके एयर बैग डिप्लॉय नहीं होंगे। आपका एयर बैग डिप्लॉय तभी होगा जब आपकी कार किसी दूसरी कार से हिट होती है किसी ऑब्स्टेकल से, और उस कंडीशन में जो आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो वो रियल लाइफ में नहीं कर सकते, और आपका जो स्पीड सेंसर है वो सिग्नल भेजता है और आपके एयर बैग ओपन हो जाता है। जो तीसरी कंडीशन में रहने वाली है वो रहने वाली है वेट सेंसर। तो गाइस होगा क्या, जब भी आपकी कार का एक्सीडेंट होता है किसी ऑब्स्टेकल से हिट होती है कार से, वेट सेंसर होता है वो गाइस आपकी जो सीट होती है, ये सीट होती है उनके नीचे एक वायर होती है, प्लग होती है, वो जो आपका वेट है वो सेंस करता है, जो सेंसर होता है वो वेट सेंस करता है। और जब आपकी कार हिट होती है तो उस सेंसर पे जब वेट लगता है तो आपका ऐसी कंडीशन में भी आपका जो एयर बैग होता है वो डिप्लॉय होता है। एंड गाइस अगर आप को-पैसेंजर सीट पे कोई अगर बच्चा बैठा हो तो आपका जो वेट सेंसर है वो सेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि गाइस जो वेट सेंसर है वो किसी लिमिट तक सेंस कर पाता है, लेकिन जो बच्चे का वेट है वो काफ़ी कम होगा, इस वजह से आपका जो वेट सेंसर है वो सेंस नहीं कर पाएगा, और आपके जिस साइड में चाइल्ड बैठा होगा उस साइड में आपका जो कार का एयर बैग है डिप्लॉय नहीं होगा। तो गाइज आप अपनी कार का मैनुअल उठा के देखना, उसमें चेक करना, बिल्कुल क्लियरली लिखा होगा कि आपने सीट बेल्ट लगा रखी हो या नहीं लगा रखी हो, आपका एयर बैग डिप्लॉय होगा। बस ये दोनों चीजें होती हैं वो आपको डबल सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।